सॉलिड स्टेट। आज से स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। पहले बात करते हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो देखो यार, हम मैटर माने कोई भी चीज जिसका मास हो और उसका कोई पार्टिकुलर शेप हो, उसको क्यों यूज करते हैं? कुछ ना कुछ मटेरियल बनाने के लिए। तो देखो, अगर आपसे बोला जाए कोई भी एक ऐसा मटेरियल लाओ जिससे हम कोई हार्ड चीज बनाए, मतलब हार्ड सब्सटेंस बनाए, तो दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है? स्टील होता है। क्या स्टील सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है? ठीक है, मटेरियल की बात चल रही है। ठीक है, और बोला जाए कि कोई ऐसा चीज लाओ जो क्या हो, बहुत हल्का हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम बोलेंगे। और कोई बोला जाए कि कोई ऐसा चीज लाओ जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता हो, तो आप क्या लाओगे? आप कॉपर लाओगे। ठीक है, तो देखो यार, सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट आयरन करता है, लेकिन आयरन का तार बहुत ही कॉस्टली होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए सेकंड नंबर पे आता है नंबर कॉपर का, जो कि अफोर्डेबल भी होता है। अफोर्डेबल का मतलब इनकम के अंदर, हर हर किसी पर्सन की इनकम के अंदर भी आता है, और अच्छा कंडक्टर भी होता है। तो देखो, अगर कोई चीज बनाना है, हार्ड है तो स्टील लाओगे, हल्का बनाना है तो एल्युमिनियम लाओगे, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बनाना है तो कॉपर लाओगे। तो कोई ऐसा ऐसा चीज आप बना सकते हो जो इन तीनों का क्या हो? मिक्सचर हो। मतलब वो चीज क्या हो? स्टील से और अच्छा हार्ड हो, एल्युमिनियम से और अच्छा क्या हो? लाइट हो। लाइट का मतलब हल्का हो। और कॉपर से और अच्छा क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो। तो देखो यार, एक चीज से तो आप नहीं बना सकते। अगर आप हार्ड बनाना चाहोगे तो वो क्या होगा? हार्ड बनाने के लिए क्या करोगे? उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाओगे। सपोज कर लो, पहले इतना बड़ा कोई सैंपल है, ठीक है, अभी ये स्टील नहीं है, कोई हमने यक्स सब्सटेंस लिया, हमको क्या बनाना है? इसको स्टील से भी ज्यादा हार्ड बनाना है। तो क्या करेंगे हम? और इसमें ढेर सारे इसके पार्टिकल जोड़ते रहेंगे। ढेर सारे पार्टिकल जोड़ते रहोगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा, तो ये हार्ड तो हो जाएगा लेकिन एल्युमिनियम से भारी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि हम क्या करें? हमको पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी पार्टिकल, पार्टिकल मतलब सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का, जो भी हो, उसका पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। ठीक है, पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, और उन पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखो, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक नया मटेरियल डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये होता क्या है? ये ऐसा मटेरियल बनाया गया है जो स्टील से भी अच्छा हार्ड होता है, एल्युमिनियम से भी ज्यादा हल्का होता है, और कॉपर से भी और अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये कैसे पता चला? ये दो चीज की स्टडी से। इसीलिए सॉलिड स्टेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी के लिए तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, और आगे जाओगे पीजी में तो और आपको इसके बारे में और डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं मैटर से। देखो, कोई भी चीज जिसका मास हो और कोई वो पार्टिकुलर स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्लास 5 6 से सब पढ़ते आ रहे हो। तो फिर मैटर को फर्दर क्या क्लासिफाई किया गया? मैटर को फर्दर सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में क्लासिफाई किया गया। ठीक हो, लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। डेफिनेट शेप नहीं होता। आप जिस कंटेनर में लिक्विड के पार्टिकल्स को रखोगे वो उस चीज का शेप ले लेंगे। ठीक है, फिर बात करें गैस की, तो देखो, गैस में क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम अब्सेंट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब दो पार्टिकल का एक दूसरे को पास आने वाला फोर्स। ठीक है, देखो, आप सभी को मालूम है ये दो पार्टिकल्स हैं, तो क्या करना चाहेंगे? कोई ऐसा फोर्स होता है नेचर में। देखो, नेचर में दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं कोहेसिव और एक को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, जब देखो, जब कोई दो सेम पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब जो और अगर दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको हम बोलते हैं एडहेसिव। ऐसा भी होगा ना? हाँ, एडहेसिव। एडहेसिव स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो देखो, हमको बात करना है कोहेसिव का। क्योंकि देखो, यहाँ पे सॉलिड कोई लिक्विड का पार्टिकल लोगे तो उसमें सभी पार्टिकल सेम तरह के होंगे। कोई गैस का सैंपल लोगे तो जैसे हमने हीलियम का सैंपल लिया तो उसमें हर जगह हीलियम के ही पार्टिकल्स होंगे। तो गैस में क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच,
वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब होता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका शेप ही डिसाइड नहीं हो पाता। आप जिस कंटेनर में उनको रख दोगे वो उस पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे, उनको उनका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता। आप क्या कर सकते हो, पिस्टन लगा के इसको दबा के यहाँ पे कर दोगे तो वो इतने जगह में फैल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड का जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिससे क्या होता है वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हल्का सा डिस्टेंस है जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इनमें डिस्टेंस ज्यादा है तो ये तो हमेशा घूमते ही रहते हैं। ठीक है, इसमें देखो एकदम टाइटली आसपास बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है जिससे इनका एक डेफिनेट शेप भी होता है। ठीक है, डेफिनेट शेप भी होता है। तो देखो जो आपके लिक्विड और गैस होते हैं उनमें एक कॉमन बात क्या है कि वो उनकी एबिलिटी होती है फ्लो करने की। लिक्विड भी फ्लो करता है क्योंकि उनके बीच इतना गैप हर जगह दिख रहा है, उनके पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, फ्लो का मतलब मूव कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज। और गैस में तो मूव करता ही है, सबको मालूम है। तो देखो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लूइड बोलते हैं। ना ना ना, ऐसे पार्टिकल्स जो मूव करते हैं उनको हम फ्लूइड बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो जो आपके लिक्विड और गैस होते हैं उनके पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी होता है फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी, मतलब फ्लो होने का प्रॉपर्टी। और बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में देखो कोई कहीं भी जगह नहीं है कि जिससे वो मूव कर सके, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स जो वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिससे वो क्लोजली पैक्ड है। तो देखो जिसकी वजह से इनके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती है। इनके अंदर जो इनकी प्रॉपर्टी होती है फिक्स्ड शेप वाली, उसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। क्या, रिजिडिटी मतलब फिक्स्ड शेप का, वो क्या होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये एक मेट्रो ट्रेन है, बॉम्बे लोकल। ठीक है, उसमें क्या होता है आप सभी को मालूम है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, सभी पार्टिकल नहीं, पर्सन को एकदम आसपास क्या कर दें, बैठा दें, एकदम जगह ना रहे, तो क्या होगा, एक पार्टिकल, सबको सपोज कर लो इसकी बात चल रही है, तो ये क्या करेगा, जगह बनाने के लिए हल्का सा इसको इधर इधर स्ट्रोक करेगा, धक्का देगा, और ये इसको भी इधर की साइड धक्का देगा, क्यों, जगह बनाने के लिए। आप कितना भी क्लोजली पैक्ड कर दो, ट्रेन में आप कितना भी ठूस के भर दो, वो क्या करेंगे, पर्सन अपने आराम के लिए, सांस लेने के लिए, वटेवर के लिए हल्का हल्का फुल्का अपने पड़ोसी को धक्का तो देगा ही। वैसे ही यहाँ पे होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में। आप पार्टिकल्स को क्लोजली तो पैक कर देते हो, लेकिन उसमें भी क्या होता है, वो एक दूसरे को हमेशा हिट करते रहते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं कि जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, कभी भी मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट करते, इसे वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे ये हल्का सा कभी इधर इसको धक्का देगा, कभी इसको धक्का देगा, वैसे ही ये वाला पार्टिकल्स की जैसे बात करें तो ये कभी इसको धक्का देगा, कभी इसको धक्का देगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि इसकी इनके सॉलिड के बारे में। इसीलिए हमको ये चैप्टर पढ़ना है मैटर के बाद। देखो जो आपका लिक्विड और गैस चैप्टर है वो आगे पढ़ेंगे दूसरे सेमेस्टर में, आज इस सेमेस्टर में हमारे पास सॉलिड है। ठीक है, हमको इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर किसी भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। देखो अभी तक आपने क्या देखा कि सॉलिड के पार्टिकल्स, एक सेकेंड थोड़ा सा पहले जगह बनाते, ठीक है। अभी तक क्या देखा कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद अभी आगे आप देखोगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में भी थोड़ा बहुत गैप होता है। देखो ये जो गैप दिख रहा है ना, इनको हम वाइड नाम से क्या देते हैं, वाइड नाम देते हैं। और इसमें भी दो प्रकार के वाइड होते हैं, एक होता है ट्रायंगुलर वाइड और एक होता है हेक्सागोनल वाइड। कई प्रकार के वाइड होते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से कुछ तो था नहीं, नोट करने लायक नहीं, रुको रफ कर दे एक सेकेंड। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। ठीक है, तो एक हमारे पास सॉलिड का सैंपल बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, पार्टिकल्स को अरेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, इनके बीच जो डिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट एकदम ना के बराबर होता है, ये हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो देखो इनका क्या है, एक फिक्स्ड शेप है। शेप आने से क्या पता चल गया, इनका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। जब शेप हमको पता है तो वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं ना। अब देखो जब शेप और वॉल्यूम फिक्स हो गया तो हम इसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो पहला हमारा वही बनेगा प्रॉपर्टी का पॉइंट कि दे हैव फिक्स्ड मास, दे हैव फिक्स्ड मास, और क्या इनका शेप भी है, मास शेप, और शेप फिक्स होने की वजह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी, तो एंड वॉल्यूम भी, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब फिर बात करते हैं इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। देखो कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जब पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये सेमेस्टर 1 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम में हमने बहुत बात की थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स एकदम पास पास क्लोज हैं, तो जिससे होगा क्या, जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक वाला, वो बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। तो वही हमारा दूसरा पॉइंट है कि द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, IND, ठीक है, लिख लेना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर शॉर्ट, बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, देखो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच फोर्स की बात करें तो देखो हमने क्या देखा कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो वही हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच किसी भी सॉलिड के सैंपल में क्या होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होता है। और फिर हमने क्या देखा था कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो अपने फिक्स्ड पोजीशन पे पड़े रहते हैं, क्योंकि उनके बीच पार्टिकल्स के बीच गैप नहीं होता, इसलिए फिक्स पोजीशन पे पड़े रहते हैं। बस करते क्या है, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ये पार्टिकल्स की बात करें तो ये हल्का सा इधर वाइब्रेट करेगा, हल्का सा इधर वाइब्रेट करेगा, हल्का सा इधर, हल्का सा इधर, अपने ओरिजिनल पोजीशन जिसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं उसी पे क्या करता रहेगा, सिर्फ वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हमारा चौथा पॉइंट क्या, कि दियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, दियर जो सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड का सैंपल है उसके, दियर कॉन्स्टिट्यूएंट, 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 स्पेलिंग एक सेकंड देख लें, कॉन्स्टी, STITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ऐसा चीज जिससे वो बना है। तो देखो कोई भी सॉलिड का सैंपल कैसे बनता है, या तो उसमें एटम से बना होगा, या तो क्या होगा, वो आयन से बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से बना होगा। आयन से मतलब, अरे यार सोडियम क्लोराइड नहीं देखे हो, सोडियम क्या होता है, Na+ होता है, Cl- होता है, सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा नहीं देखे हो, नमक का टुकड़ा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो आयन से मिलके बना है। और आटम से कोई एग्जांपल देख लेना अपने से, मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल देख लेना, ठीक है। तो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोल दो, आटम बोल दो, आयन बोल दो, या मॉलिक्यूल बोल दो, मॉलिक्यूल हैव फिक्स्ड पोजीशन, हैव फिक्स्ड पोजीशन, उनका क्या होता है, पोजीशन एकदम फिक्स होता है। बस क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, बट दे कैन स्टिल, दे कैन नीचे दिख रहा है ना, हाँ, दे कैन स्टिल वाइब्रेट, VI है, ठीक है, ये VI, वाइब्रेट एट दियर मीन पोजीशन, ठीक है, दियर मीन पोजीशन का मतलब उनका ओरिजिनल पोजीशन जहां पे है वहीं पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट नोट करो, और पॉइंट की बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, किसी भी दो पार्टिकल्स को उठा लेते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, क्यों, जैसे इसको उठाया, इसको ए नाम दे दो, इसको बी, क्यों ए सिर्फ बी के बाउंड्री से टच करके रुका हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता था कि ए यहाँ पे आया और बी आया, तो क्या हो सकता है था दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो सकते थे। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड देखिए हो ना, वो कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, वैसा केस भी तो हो सकता था। या ऐसा भी हो सकता था कि ए बी में पूरा का पूरा घुस जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता था। ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखो अगर हम गैस पार्टिकल्स की बात करें, गैस और लिक्विड पार्टिकल्स की, तो आप सभी को मालूम है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देखो यार, जैसे दो बलून लो, ठीक है, उनमें हवा भरो, अब बलून के अंदर क्या है, गैस है, ठीक है। अब उनमें उसको क्या करो, दोनों पास में लाओ और अंदर जैसे मर्ज कराने का कोशिश करो, तो आपको मालूम है हल्का सा दोनों एक दूसरे में दबने लगते हैं। तो जिससे क्या पता चला कि अंदर उसके गैस है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें सॉलिड पार्टिकल्स की, तो क्यों ये
ए बी की बाउंड्री से सिर्फ टच करके रुका हुआ है। इसका रीजन ये हो सकता है कि ए के अंदर कोई ऐसी ठोस चीज, हार्ड चीज भरी हुई है और बी के अंदर भी ठोस या हार्ड चीज भरी हुई है, जो दोनों को एक दूसरे के अंदर जाने से रोकती है। दो क्या करो, हाँ, हार्ड बॉल लो, ठीक है, क्रिकेट का हार्ड बॉल, और उस दोनों को पास में लाओ और एक दूसरे के अंदर पकड़ के घुसाने का ट्राई करो, तो होगा नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सभी को मालूम है बॉल के अंदर क्या है, बॉल के अंदर हार्ड मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। वैसे ही इन पार्टिकल्स के बीच होता है। तो देखो, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब जिसको हम दबा नहीं सकते। देखो, गैस के पार्टिकल्स को हम दबा सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स को भी दबा सकते हैं। वो देखियो, जो गोली आता है पानी में डालते हैं जो फूल जाता है, उसको, उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, अंदर लिक्विड भर जाता है तभी ना फूलता है। जो छोटी छोटी गोली आते हैं उसको आप दबा सकते हो, स्पंजी होते हैं, वो क्या है, लिक्विड का पार्टिकल है, उसको भी हम दबा सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल पार्टिकल बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है, BILITY, ठीक है। और जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, इनको जो हम दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबल पार्टिकल्स बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इनकम्प्रेसिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो वही हमारा पांचवा पॉइंट है कि जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिनको हम दबा नहीं सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट।